1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में जो इशारा किया है, इंद्रेश कुमार ने अपनी बातों से उसको पूर्ण आकार दे दिया है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी वर्सेस आरएसएस की, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बीच बीजेपी आरएसएस से खुश नहीं है या आरएसएस बीजेपी से खुश नहीं है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के ही सालों में भाजपा की प्रभावशाली भूमिका को लेकर संघ परिवार असहज वाली स्थिति में है। भागवत से लेकर इंद्रेश कुमार अपने बयानों में तो यही इशारा कर रहे हैं। सवाल है, क्या इस पूरे एपिसोड में जो दिख रहा है, बात उससे कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं है? लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में दूरी बन गई है, और क्या बीजेपी से आरएसएस खुश नहीं है? सवाल उठने की बहुत सारी वजहें हैं, जिनमें से कुछ वजहों की आज हम बातचीत करने वाले हैं। ये साफ है कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी की वैसी मदद नहीं की जैसा पहले करता आया था। बीच चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरीके का बयान दिया, उससे भी कुछ स्थितियां साफ हुई। जेपी नड्डा ने कहा, अब भाजपा उस स्थिति में नहीं रह गई कि वो आरएसएस का हाथ पकड़कर चले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस चुनाव में दोनों तरफ से मर्यादा तोड़ी गई, यानी उन्होंने बीजेपी को भी इसमें शामिल किया। आरएसएस के एक नेता हैं रतन शारदा, उन्होंने साफ तौर पर कहा, बीजेपी के सांसद तक जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बीजेपी की कई खामियों के बारे में खुलकर लिखा। चुनाव प्रचार के बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह कहना था कि पार्टी अब आरएसएस से स्वतंत्र हो गई है और उसे किसी के इशारे की जरूरत नहीं है। मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और आरएसएस के बीच कई स्थानों पर विरोध को दर्शाता है। हालांकि इस दूरी का कारण समझना बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसके नतीजे निश्चित रूप से न केवल बीजेपी के भविष्य पर, बल्कि आरएसएस या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेंगे। ऐसी खबरें सामने आई थी कि कुछ आरएसएस कैडर जो चुनाव से पहले और मतदान के दिन माइक्रो मैनेजमेंट करते थे, इस बार बहुत उत्साहित नहीं थे। कुछ बीजेपी प्रत्याशियों ने आरएसएस की गैर भागीदारी की पुष्टि की थी। कुछ जगहों पर अगर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मदद की, तो इसका मुख्य कारण उम्मीदवारों के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे व्यक्तिगत रिश्ते थे। आरएसएस ने अगर अब खुद को बीजेपी से अलग करने का फैसला किया है, तो इसकी कोई ना कोई सटीक वजह रही होगी, या फिर कोई बड़ी वजह जो समय आने के साथ ही पता चलेगा। आरएसएस से संबंधित एक ताजा लेख में यह लिखा गया कि लोकसभा चुनाव परिणामों का दोष बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। 2024 के आम चुनावों के नतीजे अति आत्मविश्वास वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए रियलिटी चेक के रूप में आए हैं। उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 400 प्लस वाला नारा बीजेपी के लिए एक लक्ष्य था और विपक्ष के लिए चुनौती। लक्ष्य मैदान पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से नहीं। चूंकि वो अपनी दुनिया में खुश थे, मोदी जी की आभा से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे, वो जमीन पर आवाजें नहीं सुन रहे थे। ये एक लेख लिखा गया। यह भी देखा गया है कि अतीत में आरएसएस ने हमेशा बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन कुछ मौकों पर वो अन्य दलों को समर्थन देने के मामले में लचीला रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संघ का मानना था कि इससे उस समय देश को मदद मिलेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में, यानी इसी संदर्भ में, आरएसएस ने 1980 में कांग्रेस का समर्थन किया, क्योंकि जनता पार्टी के असफल प्रयोग के कारण उसके अस्तित्व पर संकट मंडराया। भागवत, इंद्रेश कुमार की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब इस बात पर गहन चर्चा चल रही है कि क्या आरएसएस ने वास्तव में बीजेपी से दूरी बना ली है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे दिल से उसका समर्थन नहीं किया है। मोहन भागवत ने आम चुनाव के बाद, जहां बीजेपी बहुमत से 30 सीटें पीछे रह गई, अपनी पहली टिप्पणी में प्राथमिकता के आधार पर मणिपुर के संघर्ष को समाप्त करने और सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति की आवश्यकता की बात कही थी। लेकिन यह बड़ा सवाल हो जाता है कि संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे रहे हैं।
आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंध और संघ किस हद तक इस राजनीतिक पार्टी पर प्रभाव डालता है, यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस पर शोध करके लिखी गई किताब के लेखक ने इस मुद्दे को पुरानी बात कहकर खारिज किया। लेकिन संघ बीजेपी के इकोसिस्टम पर नजर डालने वाले कुछ लोग कहते हैं कि इस बार बात थोड़ी अलग है। वो भागवत की टिप्पणियों के समय की ओर इशारा करते हैं, जो एक ऐसे चुनाव के बाद आई जिसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई और प्रधानमंत्री मोदी की बड़े और साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को झटका लगा। उनका कहना है, हाल के ही वर्षों में नागपुर और अहमदाबाद के बीच पर्सनालिटी खींचतान चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके चुनावी वादों को पूरा करने के कारण सत्ता का केंद्र अहमदाबाद की ओर खिसक गया है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो दरअसल लिखते हैं और कहते हैं कि आरएसएस ये बात खुलकर नहीं कहने जा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी की प्रभावशाली भूमिका को लेकर संघ परिवार सहज नहीं है। कुछ और आर्टिकल्स ये कहते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी के सीटों की संख्या का मामला नहीं है, बल्कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे वादे भी थे, जिन्हें पीएम मोदी के कार्यकाल में पूरा किया गया। खास करके 2019 में कार्यकाल की शुरुआत से ही बीजेपी नेतृत्व संघ से सलाह नहीं ले रहा था। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रचारक रहे हैं। संघ की नजरों में वो आदर्श प्रधानमंत्री माने जाते हैं। सच्चाई ये है कि आरएसएस ने 2014 के आम चुनाव में उनके लिए अपने सभी सहयोगी संगठनों की ताकत झोंक दी। आपको बता दें, आरएसएस राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा नहीं करता, इसका रोल राह दिखाने का है। अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए ये बीजेपी की सफलता में मदद करता है, क्योंकि दोनों ही एक ही विचारधारा और सांस्कृतिक लक्ष्यों के लिए काम करते हैं। दो अलग अलग राज्यों के दो आरएसएस प्रचारकों ने भी कहा है कि उन्होंने इस चुनाव में 2014 और 19 के चुनावों से अलग कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसा कोई संदेश नहीं था कि उन्हें इस बार कुछ अलग करने की जरूरत है। हालांकि दोनों संघ सदस्यों का यह भी कहना है कि किस तरीके से बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता लापरवाह हैं, ये भूला नहीं जा सकता और संसाधन और पैसा पहुंचाने के बावजूद वो गर्मी में प्रचार करने के लिए बाहर नहीं निकले। एक बात तय है, बीजेपी और संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। जैसा कि साथ रहने में मतभेद हो सकता है, लेकिन यहां सीधे टकराव की नौबत शायद ही आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।